नमस्कार दोस्तों। रक्षाबंधन का पर्व हमें कब मनाना है? 30 अगस्त को या फिर 31 अगस्त को। जैसे कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, जिसे कि श्रावणी कहते हैं। लेकिन श्रावणी का त्योहार भद्रा काल में नहीं मनाना चाहिए। और जो इस बार वर्ष 2023 का पूर्णिमा है, ये 30 अगस्त से शुरुआत हो रही है और जब से पूर्णिमा लग रही है तुरंत ही साथों साथ आपको भद्रा भी लग जा रही है। तो अब हम रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाएं? और जो भद्रा है वो रात्रि को 9:01 तक है। अब हम राखी कब बांधें? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 9:02 के बाद से हम रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद हमें रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाना चाहिए। तो अब बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, क्या करें हम? पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 31 अगस्त को सुबह 7:05 पर। तो अब राखी का त्योहार सुबह सवेरे 7 बजे तक ही मनाना संभव नहीं हो पाएगा। तो कैसे बहनें जो दूर हैं वो अपने रक्षा सूत्र अपने भाइयों की कलाई पर बांधें, और जो भाई लोग दूर से अपनी बहनों के पास आ रहे हैं वो कैसे रक्षा सूत्र बंधवाएं? क्योंकि एक भाई के कई बहनें हैं, एक बहनों के कई भाई भी हैं। तो कैसे ये मैनेज करें? बहुत सारी प्रॉब्लम सभी बहनों को या भाइयों को फेस करनी पड़ती। तो सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके भाई बहनों का प्यार यूं ही अमर रहे, एक दूसरे का प्यार ऐसे ही बना रहे आपके जीवन में। ये भी बहनें हैं, उन्हें एक काम करना है इस रक्षाबंधन के पर्व पे। उनके भाइयों की दीर्घायु के लिए, स्वास्थ्य रक्षा के लिए बहुत ही अच्छा अचूक उपाय होने वाला है। तो आप रक्षाबंधन का पर्व यदि सूर्यास्त के बाद नहीं मनाना चाहते हैं तो दूसरे दिन 31 अगस्त को सुबह 7:05 के पहले रक्षाबंधन का पर्व मना लें, क्योंकि सूर्योदय के साथ में हमें पूर्णिमा मिल रही है। पूर्णिमा का त्योहार हर दिन 2 दिन मनाया जाता है, एक दिन व्रत वाली पूर्णिमा और एक दिन स्नान और दान वाली पूर्णिमा। व्रत वाली पूर्णिमा 30 अगस्त को है और स्नान और दान की पूर्णिमा 31 अगस्त को है। सूर्योदय के साथ पूर्णिमा तिथि मिल रही है, इसलिए पूरे दिन पूर्णिमा का महत्व भी होगा। तो आपको क्या करना है, जितनी भी बहनें हैं वो सुबह सवेरे उठते ही स्नान ध्यान करें और अपने जो रक्षा सूत्र है वो देवी देवताओं को बांध दें, देवी देवताओं को तिलक कर दें, देवी देवताओं को भोग प्रसाद लगाकर रक्षाबंधन का पर्व अपने घर पे मना लें। और उसके बाद 7:05 के पहले ही ये सभी बहनों को ये कार्य कर लेना है। अब उस रक्षा सूत्र को आप दिन में कभी भी अपने भाइयों की कलाई पर बांध सकती हैं। ऐसा करने से वो एक प्रसाद का स्वरूप हो जाता है। अब वही दूर्बा, वही हल्दी, वही चावल, वही भोग प्रसाद और वही रक्षा सूत्र जो आपने देवी देवताओं की कलाइयों पर बांधी है, वही आप प्रसाद के रूप में लेकर अपने भाइयों की कलाई पर बांधें। आपके लिए शुभ ही शुभ होगा। और यदि आपके मन में कोई संशय है तो एक पानी वाला नारियल ले, पानी वाला नारियल जिसे जटा वाला नारियल भी बहुत सारे लोग कहते हैं, वो आप ले लें और अपने भाइयों के गोद में रखकर आप रक्षा सूत्र बांधें। रक्षा सूत्र बांधने की क्या विधि होती है वो मैंने आपको एक वीडियो दी है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से चलिए आइए जान लेते हैं। एक थाली में आपको हल्दी, केसर, गंगा जल, एक छोटा सा दीपक, दुर्बा घास और अखंडित चावल, ये सारी चीजें आपको रख लेनी है और रक्षा सूत्र और कुछ मिठाई। मिठाई में आप भाइयों की पसंद की मिठाई ले सकते हो। यदि आपके घर में गुड़, शक्कर या दही कुछ भी है वो भी आप ले सकते हो। इस तरह से लेकर आप सबसे पहले अपने भाइयों को पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठाएं और आप स्वयं पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके बैठें और भाइयों के ऊपर सबसे पहले दूर्बा घास से हम जल छिड़केंगे। दूर्बा घास बुध ग्रह से संबंध रखता है और भाई बहन का संबंध भी बुध ग्रह से होता है। भाई मंगल का प्रतीक होते हैं, बहनें बुध की होती हैं, तो इसलिए जब बहनें अपने हाथों से दूर्बा का छिड़काव करती हैं तो भाइयों के जीवन में समृद्धि आती है। तो ये गंगा जल का छिड़काव करें। उसके बाद भाइयों के सिर को ढके जरूर। बहनें भी अपने सिर को ढक लें, आप चाहे अलग से कोई दुपट्टा ले लें, कुछ भी। इस तरह से सिर ढकने के बाद आपको तिलक लगाना है। तिलक अपने अंगूठे से लगाएं या ज्यादा लेने के लिए आपको अपनी छोटी उंगली से लगाना है, ठीक है।
आप लगाएं इस तरह से, ऐसे लगा, थोड़ा सा तो लगाना ही होता, छोटे बच्चे बहुत आसानी से लगा लेते हैं। तो इस तरह से आप लगाएं। उसके बाद उस पर अखंडित चावल जरूर लगाएं। चावल अक्षत जो होता है वो अखंडता का प्रतीक होता है, यानी जीवन में समृद्धि आती है, माँ लक्ष्मी की कृपा हमें मिलती है। इसलिए चंदन टीका लगाने के बाद अखंडित चावल आपको अवश्य लगाना चाहिए। ये आप लगा लें। अब भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधें, भाइयों का मुख मीठा कराएं, उसके बाद उनका आरती कर लें। ठीक है। यदि आप आरती नहीं भी करना चाहती हैं तो कोई इतना वो नहीं है, लेकिन अखंडित चावल, हल्दी केसर का तिलक, दुर्वा घास का छिड़काव, हाथों में कलाई, रक्षा सूत्र, ये आपको जरूर बांधना है। अब भाई लोग क्या करेंगे? भाई लोग अपनी बहनों को आशीर्वाद देंगे। यदि आपकी छोटी बहनें हैं, यदि आपसे बड़ी बहन है तो उनका आशीर्वाद आपको लेना है और कुछ शगुन आपको जरूर देना है। तो देखिए, शगुन के रूप में आप उन्हें फल, मिठाई, कपड़े, सोने, चांदी कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन बिना उपहार के आपको भाइयों को उस दिन सोना नहीं रखना चाहिए अपनी बहनों को। ना हो तो आप कुछ दक्षिणा ही दे दें, जिससे समय आने पर बहनें उसका इस्तेमाल अपने उपहार के लिए कर सकती हैं। तो ये छोटी सी विधि होती है रक्षा बंधन का त्योहार मनाने के लिए। और फिर उस दिन आप दोनों अपने मनपसंद के भोजन कर सकते हैं। भाई बहन, अन्य कई बहनें हैं तो वो जा भी सकते हैं। देखिए, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे नियम हैं, वो हमें ये बताते हैं कि हमें अपने परिवार में कैसे एकता बना के रखनी चाहिए, कैसे हमें इस पर्व को हंसी खुशी हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। बहुत सारी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र नहीं बांध पाती हैं, जो कि दूर रहते हैं। तो ऐसे में आपको राखी वगैरह पहले ही पोस्ट कर देनी है, जिससे समय से आपके भाई को वो रक्षा सूत्र मिल सके और शुभ समय में देवी देवताओं का प्रसाद समझ के वो अपने कलाइयों पर राखी बांध सकते हैं। तो आज आपने जाना कि भद्रा काल रहित और पूर्णिमा तिथि पर ही हम कैसे रक्षा सूत्र अपने भाइयों की कलाई पर बांधें, जिससे उनके आयु दीर्घ हो और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नई वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।